सो फर्स्ट जो है हमने ये मार्क किया था, देखिए जब बैक में करते हैं तो ये फोल्ड्स हैं यहाँ पे, इनको यहाँ पे ये फोल्ड्स हैं, इसको ब्रा फोल्ड्स बोलते हैं, एंड यहाँ पे ये फैट है, ठीक है। सो इसको हम रिड्यूस करेंगे, ये फोल्ड्स जो हैं जब भी कोई ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो ये दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इसको रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इनका आर्म भी कर ऐसे देखिए। सो ये आर्म में देखिए ये जो पिंचेबल फैट है यहाँ से हम पंचर रोल करेंगे, ये कंप्लीट फैट रिमूव करेंगे, ऐसा ही इस साइड में है, एंड यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए ये फोल्ड, ये आर्म इस तरह से, ठीक है। सो लोअर बैक ट्राई आपने पता नहीं कितना किया है, लेकिन फैट है काफ़ी, एंड एज बहुत कम है इनका, एंड वेट से काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इस कंडीशन में हम जो है एब्डोमेन एंड आर्म लाइपोसक्शन करना है, ठीक है। सो इसमें जो पंचर रोल है, एक दो नीचे होंगे, यहाँ पे होगा, एंड बैक साइड में होंगे। इस तरह से ये बल्किनेस है, ये पूरा फैट है, ये फैट है, इसको रिड्यूस करेंगे ऐसे इस साइड में। स्लीवलेस वगैरह पहन पाते हो? नहीं। मन करता है? इस बार पहनोगे? हाँ। ठीक है। सो इस समर में ये 1 मंथ के बाद स्लीवलेस वगैरह, एंड और टमी से बहुत परेशान है। ओके। और इससे पहले हमने जो है ब्रेस्ट रिडक्शन किया था, कितना इम्प्रूवमेंट लगता है पहले और अभी ब्रेस्ट में? बहुत जो पहले बहुत टाइट होता था वो अब ढीले होने लग गए। कहाँ तक आता था पहले ब्रेस्ट? पहले बस यही तक आके और यहाँ पर आता है, ऐसे नीचे भी आता था। ओके। सो ये जो है बर्न के स्कार हैं इनको, ये कब हुए थे? ये बचपन में? हाँ, बचपन में। सो यहाँ पे भी स्कार, थोड़ा सा ऊपर करिए, ये देखिए यहाँ पे इनको बर्न का स्कार था, पूरा ब्रेस्ट में भी था काफी हद तक, एंड हीलिंग बहुत अच्छा हुआ है आपका ब्रेस्ट का भी। अब ड्रेसेस डालते हैं तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तभी तो मैं दोबारा ही तो ये देखिए अब हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से आ गए हैं, एंड इतना आपने सोचा था कि ब्रेस्ट में इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? नहीं। बहुत डर भी बहुत था ना उस टाइम पे? ओके। और रिकवरी में कितना टाइम लगा था इसके? तो 1 महीने के करीब, मतलब स्वेलिंग बाद थोड़ा थोड़ा दर्द था, पर फिर उसके बाद ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब कितना रिलीफ कितना मिलता है? अब बहुत ऐसा लगता है आगे कुछ है ही नहीं। आगे कुछ है ही नहीं। शेप भी परफेक्ट आया है ना, सो साइज भी कम हो गया है, एंड शेप भी अच्छा आ गया है, कंफर्टेबली आप कोई भी ड्रेसेस पहन पाते हो। सो जो है उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं जो है जब ये कम हुआ तो आप ये सोचते हैं कि अब ये टमी का भी करा लेते हैं ना? यस। एंड आर्म का भी करेंगे एंड टमी का, सो टोटली उसके बाद फिट हो जाएंगे। उसके बाद आपका एफर्ट, आप बोलने में 2 घंटे चलती, लग नहीं रहा? लेकिन नहीं, सही में चलती थी, पर फिर जब कुछ ऐसा नहीं हुआ फिर बंद कर दिया मैंने। ठीक है। सो ये टिपिकल रहता है बेसिकली, जो भी वेट से और फैट से स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट डालते हैं, लेकिन जो है बेसिकली एफर्ट डालते हैं लेकिन कम नहीं होता, तो फाइनली जो है छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, एंड वेट उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो अभी जो है हम एब्डोमेन एंड आर्म लाइपोसक्शन करके आपको प्रॉपर शेप दे देंगे। ऑलरेडी हमने ब्रेस्ट रिडक्शन किया है, एंड ऑलरेडी काफ़ी टाइम से उससे भी आप परेशान थे, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल अभी आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, समर में रेडी हो जाएंगे स्लीवलेस के लिए, एंड जो भी ड्रेस आप पहन पाएंगे, राइट? ठीक है। ये जो है ऑन टेबल रिजल्ट देखिए, ये एरिया जो है हमने जब मार्क किया था तो यहाँ से ये फोल्ड था, ये फोल्ड था, इसको एरिया को कम्प्लीटली हम किया है। इस तरह से ये लोअर बैक का रिजल्ट है। ये आर्म लाइपोसक्शन, यहाँ से ये कंप्लीट फैट, तो बहुत छोटा सा पंचर रोल होता है, इस तरह से हमने ये बैक साइड का आर्म बैक साइड से किया है, एंड ये लोअर बैक, सो ये ब्रा फोल्ड एंड लोअर बैक यहाँ से पूरा डिफाइन कर दिया है। ये बेसिकली हिप रीजन है। सो जो यहाँ पे ऐसे बल्स था, कन्वेक्स था, अभी वो कनकेव हो गया है, एंड यहाँ से जब ये पूरा हील हो जाएगा, स्किन और भी रिट्रैक्ट हो जाएगी, एंड जो बल्स था वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया। सो इस तरह से हमने सर्जरी किया। ये अदर साइड ऑफ आर्म